स्वागत है। आज मैं बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 7 लेकर आई हूँ, जो हमारा मगध साम्राज्य चलेगा बिहार का। तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और अपने परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं 1 से लेकर 6 पार्ट तक बिहार स्पेशल का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो अभी जाकर फटाफट से देख लीजिए और आज का प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काशी को लेकर अजातशत्रु और किसके बीच युद्ध हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, प्रसेनजीत। सेकंड है, प्रसेनजीत युद्ध में हार कर कहाँ भागा था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, श्रावस्ती। तीसरा है, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बिंबिसार। फोर्थ है, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 15 वर्ष। फिफ्थ है, बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी, राजगृह में। मैं वीडियो को स्पीड में लेके आगे बढ़ाती हूँ गाइज। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ाइएगा, तो ताकि आपकी टाइम भी बचे हो और स्पीड में प्रैक्टिस सेट खत्म भी हो। 6 है, राजगृह का नियोजक वास्तुकार कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, महागोविंद। 7 है, मगध के उत्थान हेतु बिंबिसार ने कौन सी नीति अपनाई? इसका सही ऑप्शन होगा डी, ए बी सी तीनों, यानी वैवाहिक संबंध, मैत्री की नीति और विजय की नीति। यह तीनों इन्होंने अपनाया था। 8 है, बिंबिसार ने कहाँ के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी, कौशल, लिच्छवी और पंजाब। इन तीनों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। 9 है, कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिंबिसार को काशी दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अवंती। 10 है, कहाँ के शासक के साथ बिंबिसार ने मैत्री संबंध स्थापित किया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, अंग। 11 है, बिंबिसार ने अपने पुत्र को किस महाजन पद का शासक नियुक्त किया? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अंग। 12 है, इतिहास में सर्वप्रथम किसने हाथियों को अस्थायी सेना में शामिल किया? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बिंबिसार। 30 है, अजातशत्रु किसको मारकर मगध का शासक बना? इसका सही ऑप्शन होगा बी, बिंबिसार। 40 है, बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 544 से 492 ईसा पूर्व। 50 है, अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक का था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 493 से 461 ईसा पूर्व। 60 है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, जैन। 70 है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कुनिक। 80 है, निम्न में से किसके शासनकाल में कौशल को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अजातशत्रु। 90 है, अजातशत्रु ने किसके साथ युद्ध में रथ मूसल एवं कंटकशिला जैसे शास्त्रों का प्रयोग किया? इसका सही ऑप्शन होगा ए, वज्जी। 20 है, अजातशत्रु ने निम्न में से किस नदी के संगम पर सैन्य छावनी बनाई? इसका सही ऑप्शन होगा डी, गंगा, गंडक, सोन। 21 है, अजातशत्रु ने कहाँ सुरक्षा दुर्ग बनवाया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, राजगृह।
टू है लिच्छवियों को पराजित कर अजात शत्रु ने किस पर आक्रमण किया? इसका सही ऑप्शन होगा ए मल। 23 है किस संघ से अजात शत्रु ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसे अपना मित्र बनाया? इसका सही ऑप्शन होगा डी वत्स। 24 है किसने गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनवाया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी अजात शत्रु। 25 है अजात शत्रु ने कहाँ बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनवाया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए राजगृह। 26 है आम्रपाली कहाँ की नगर वधु थी? इसका सही ऑप्शन होगा क्या होगा बताइए? डी वैशाली। 27 है निम्न में से किस शासक का प्रेम संबंध आम्रपाली से था? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी अजात शत्रु, इन्हीं का संबंध प्रेम संबंध आम्रपाली से था। 28 है निम्न में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? इसका सही ऑप्शन है बी सप्तपर्णी। 29 है अजात शत्रु के बाद कौन मगध का शासक बना था? इसका सही ऑप्शन होगा ए उदयन। 30 है अजात शत्रु की हत्या किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी उदयन ने। 31 है अजात शत्रु का उदयन से क्या संबंध था? इसका सही ऑप्शन होगा ए पिता पुत्र। 32 है उदयन अपने पिता अजात शत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था? इसका सही ऑप्शन होगा चंपा। 33 है निम्न में से किसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? बताइए गाइज किसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी उदयन। 34 है उदयन ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी गंगा सोन। 35 है उदयन ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी पाटलिपुत्र। 36 है उदयन किस धर्म मत का अनुयायी था? इसका सही ऑप्शन होगा ए जैन। 37 है उदयन ने कहाँ एक जैन चैत्य ग्रह बनवाया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी पाटलिपुत्र। पालक कहाँ का राजा था? इसका सही ऑप्शन होगा ए अवंती। 39 है किसने उदयन की हत्या की? इसका सही ऑप्शन होगा डी इनमें से कोई नहीं। 40 है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा बी नागा दशक। बी होगा ऑप्शन गाइस, डी नहीं, डी बाय मिस्टेक हो गया है। 41 होगा नाग दशक की हत्या किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए शिशुनाग। 42 है शिशुनाग कहाँ का अमात्य था? इसका सही ऑप्शन होगा बी पाटलिपुत्रा। 43 है नाग दशक को पुराणों में क्या कहा गया है? इसका सही ऑप्शन होगा बी दशक। 44 है किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी शिशुनाग ने। 45 है शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक था? उसका सही ऑप्शन होगा बी 412 से 345 ईसा पूर्व। 46 है उदयन का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही ऑप्शन होगा सी 461 से 444 ईसा पूर्व। 47 है शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी वैशाली। 48 है शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी ए बी सी तीनों पर, यानी वर्ष कौशाम्बी और अवंती इन तीनों पर प्राप्त की थी। 49 है शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी 394 ईसा पूर्व। 50 है शिशुनाग के बाद कौन मगध का शासक बना था? इसका सही ऑप्शन होगा डी कालाशोक। 51 है कालाशोक का उपनाम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा सी काकवर्ण। 52 है कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी पाटलिपुत्रा। 53 है शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ए कालाशोक। 54 है निम्न में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था?
इसका सही ऑप्शन होगा सी नंदीवर्धन। 55 है, निम्न में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया? इसका सही ऑप्शन होगा बी महापद्मानंद ने। 56 है, निम्न में से किसने नंद वंश की स्थापना की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए महापद्म नंद। 57 है, किस वंश के शासन काल में मगध की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची? इसका सही ऑप्शन होगा डी नंद। 58 है, नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा डी बी और सी दोनों, यानी महापद्मानंद और धनानंद। 59 है, निम्न में से किसे कली का अंश कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी महापद्मानंद को। 60 है, निम्न में से किसे परशुराम का अवतार, भार्गव और एकराट आदि कहा जाता है? बताइएगा किनको कहा जाता है? मैं बताती हूं अब। इसका सही ऑप्शन होगा डी महापद्मानंद को। 61 है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा 61 का बी महापद्मानंद। 62 है, कौन शासक उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी महापद्मानंद ने। 63 है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा डी धनानंद। 64 है, किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी धनानंद के शासनकाल में। 65 है, सिकंदर किस देश का शासक था? इसका सही ऑप्शन होगा ए यूनान का। 66 है, सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी 326 ईसा पूर्व। 67 है, धनानंद को किसने पराजित किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। 68 है, चंद्रगुप्त मौर्य कब धनानंद को पराजित किया था? इसका सही ऑप्शन होगा बी 322 ईसा पूर्व। 69 है, नंद वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही ऑप्शन होगा ए जैन। 70 है, नंद वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी शूद्र। 71 है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ए मौर्य। 72 है, मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा डी ए और सी दोनों। 73 है, निम्न में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक था? इसका सही ऑप्शन होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य। 74 है, किस शास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था? इसका सही ऑप्शन होगा डी ए बी सी तीनों, यानी ब्राह्मण ग्रंथ, विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस। 75 है, किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था? इसका सही ऑप्शन होगा ए स्पूनर। 76 है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही ऑप्शन होगा डी बी और सी दोनों, यानी सेंडोकोट्स और एंड्रोकोट्स। 77 है, किसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी राज्यों को जीता? इसका सही ऑप्शन होगा सी कौटिल्य। 78 है, निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था? इसका सही ऑप्शन होगा डी ए और बी दोनों, ए पंजाब, बी सिंधु, सी कलिंग। 79 है, जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था? इसका सही ऑप्शन होगा ए मौर्य क्षत्रिय। 80 है, सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक कौन बना? इसका सही ऑप्शन होगा बी सेल्यूकस। 81 है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच कब संधि हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी 303 ईसा पूर्व। 82 है, सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम था? इसका सही ऑप्शन होगा ए हेलेना। 83 है, सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किस शासक से हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। 84 है, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप कौन कौन से स्थान मिले हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी ए बी सी तीनों, यानी काबुल,
कंधार और हेरात। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए? इसका सही ऑप्शन है डी 500। 86 है, सेल्यूकस किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ए मेगास्थनीज को। 87 होगा, निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी चंद्रगुप्त मौर्य। 88 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? इसका सही ऑप्शन होगा चंदनगिरी। 89 है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन मगध का शासक बना? इसका सही ऑप्शन होगा डी बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। 90 है, बिंदुसार कब मगध का शासक बना था? इसका सही ऑप्शन होगा सी 298 ईसा पूर्व। 91 है, निम्न में से किस शासक को अमित्रघात कहा गया था? ये आप बताइए। मैं 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब मैं बता रही हूँ, इसका सही ऑप्शन होगा बी बिंदुसार। 92 है, यूनानियों ने किस शासक को अमित्र चेट्स कहा था? इसका सही ऑप्शन होगा डी बिंदुसार को। 93 है, निम्न में से कौन बिंदुसार का अन्य नाम था? इसका सही ऑप्शन होगा ए सिसेन। 94 है, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी अशोक को। 95 है, अशोक कहाँ का प्रशासक था? इसका सही ऑप्शन होगा ए उज्जैन। 96 है, कहाँ के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था? इसका सही ऑप्शन होगा ए सीरिया। 97 है, किस सीरियन शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा था? इसका सही ऑप्शन होगा बी एंटियोक। 98 है, निम्न में से कौन सीरियन राजदूत था? इसका सही ऑप्शन होगा ए डायमेकस। 99 है, फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? इसका सही ऑप्शन होगा बी मिस्र। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? या सही ऑप्शन होगा डी 25 वर्ष। तो इस तरह से आपने बिहार स्पेशल एमसीक्यू किया, मगध साम्राज्य का 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू लगा लिया और आपने देखा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन और भी मैं टॉपिक वाइज बिहार स्पेशल पर लेकर आऊँगी और प्लस इसका प्रीवियस जो भी जितना भी बीपीएससी में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है 38वीं से लेकर 66वीं तक का, उस सब का मैं प्रीवियस क्वेश्चन बैंक लेकर आऊँगी ताकि आपको पूरा आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा और भी जो भी डिफरेंट एग्जाम में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सपोर्ट और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।